नमस्ते। आज मैं हेलन केलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हेलन केलर एक दिव्यांग लड़की थी। इनका जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा में हुआ था। जब ये 8 महीने की थी तो इन्हें तेज बुखार हो गया और जब इनका बुखार ठीक हुआ तो ये दृष्टिहीन हो गई और गूंगी हो गई और बहरी हो गई। ना ही तो ये सुन सकती, ना देख सकती थी, ना बोल पाती थी। और जब ये 7 वर्ष की हुई तो इन्हें एक शिक्षिका जिनका नाम था एनी सुलेवन जो थी, इन्हें शिक्षा बहुत कठिन से देने लगी। और जो हेलन केलर थी, पहला उनका शब्द था वाय माने वो बोलती थी पानी। जब वो वाय कहती थी तो समझ जाओ पानी। किसी बात पर हाँ कहना होता तो सर को ऊपर नीचे, ना करना होता तो अगल बगल। और हेलन केलर ऐसे ही उनकी जो शिक्षिका थी एनी सुलेवन ने बड़ी कठिनाई से उन्हें शिक्षा दी। और उनके वो भी जो थी नेत्रहीन थी और वो नेत्रहीन के स्कूल से पढ़कर आई थी और एक अमेरिका यानी वो अमेरिका की थी। उन्होंने पहला शब्द सिखाया डॉल। उनके यानी हेलन केलर के हाथों पर डॉल की स्पेलिंग लिखती और उन्हें बताती। और तुरंत हेलन केलर जो थी बहुत समझदार और तीव्र बुद्धि वाली थी। वो तुरंत उनके दोबारा अपनी शिक्षिका के हाथ पर लिखती थी। ऐसे ही उन्हें एक हैंडपंप के पास ले गई और हेलन केलर के गिलास में पानी भरा और जब पानी ज्यादा हो गया तो पानी गिरने लगा और उनके हाथ यानी भीग गए। तो फिर उनकी शिक्षिका ने उनके हाथों पर वाटर लिखा तो वो समझ गई कि हाँ, इस गीली वस्तु को वाटर कहते हैं। और वो तुरंत समझ गई कि हाँ, ऐसे ही उन्होंने बहुत कठिन से ये शिक्षा अपनी ग्रहण कर ली और लिखना समझ गई यानी जान गई। और उनकी जो शिक्षिका थी यानी एनी सुलेवन, उनकी एकदम साथी ही थी और उनकी जीवन की एक मात्र लाठी थी जिन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें शिक्षा दिया। और फिर आगे चलकर उन्हें बोलने की शिक्षा प्राप्त की। जो एक शिक्षिका थी वो बताती कि जब कोई बोलता तो उनका ओठ और जीभ किस तरह से चलता है। उन्होंने इसकी शिक्षा हेलन केलर को दे दी और हेलन केलर बहुत जल्दी ही उस शिक्षा को यानी कि सीख गए। और आगे चलकर रैडक्लिफ कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया और जिसमें जब ये परीक्षा देने गई तो ये उसमें पूरे क्लास में यानी अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। और ये फिर 1904 में इन्होंने अपनी जीवन की यानी अपने लाइफ की एक स्टोरी लिखी और बहुत सारी किताबें बहुत महान पुरुषों पर भी लिखी। जो हेलन केलर थी, जब यह किसी की बातें यानी जब कोई बोलता था तो इन्हें जानना होता था, वह उनकी ओठों पर हाथ रखती थी और जब उनका होठ चलता था वो समझ जाती थी कि ये क्या कह रहे हैं। जो हेलन केलर थी यहाँ यानी कि दिव्यांग लड़की जो यानी अंधे हो यानी दृष्टिहीन हो, विकलांग हो, इन लड़कों को वो शिक्षा देने लगी। और जो हेलन केलर थी या एक शिक्षिका थी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी और ये एक लेखिका भी थी। हेलन केलर ऐसी आगे चलकर दूरबीन के आविष्कारक से मिली, ऐसी बहुत सारे महान पुरुषों से मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली। और आगे चलकर ये भारत में बहुत यानी दक्षिण अफ्रीका और बहुत सारे जापान यहाँ सब की यानी यात्रा की और ये जर्मनी भाषा भी बोलना सीख गई। यानी कि जो हेलन केलर थी इनकी मृत्यु 1 जून 1968 को हो गया था। जब भी कोई इतिहास रचेगा तो हमारी हेलन केलर को कोई नहीं भूलेगा, जो एक दिव्यांग लड़की थी या आगे चलकर इतना कुछ कर सकती है जो बोल नहीं पाती थी। हम सबके पास तो हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो क्या हम हेलन केलर की तरह हम क्या अपनी बुद्धि को तेज यानी कि हम पढ़ लिख कर क्या महान नहीं बन सकते हैं? हमें अपने आत्मविश्वास को अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।